हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले मैं सिस्टर रीना जॉनसन से निवेदन करूंगी कि आज के हमारे वक्ता के बारे में कुछ शब्दों में वो बता सके, बोल सके उनके बारे में। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर, आ रही है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आज की जो वक्ता है बहन माया बिनकर है और ये अभी एलसीओ कर रही हैं। उनका थियोलॉजिकल कोर्स सेकेंड ईयर में है ये, और इनके 3 बेटे हैं और बड़े बेटे की शादी हो गई और उनके 2 बेटे हैं। भाभी को 2 पोते हैं। बड़ा ना पोता है एनोश और योहान। और प्रभु का एक अनुग्रह है कि वो एक 25 ईयर्स से भी ज्यादा ईयर्स हो गए उनको प्रभु में आए, और प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया। एक उनके बड़ा सबसे छोटा बेटा है, उनके जीवन में आश्चर्यकर्म हुआ और उस वजह से उनकी पूरी फैमिली प्रभु में विश्वास में आई और बहुत ही विश्वास में दृढ़, मजबूत और स्थिर है वो, और प्रभु की संगति में चल रही हैं। ये हमारी चर्च की मेंबर है और भैया भी गवर्नमेंट सर्विस में है। और प्रभु का एक अनुग्रह है कि आज का वचन वो हमारे बीच में बांटेंगी और मैं आगे का समय भी उनके हाथों में देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। आइए हम आप आज के हमारे जो वक्ता है उनके लिए ताली बजाकर हम लोग स्वागत करेंगे। सिस्टर आपका बहुत बहुत वेलकम है, मोस्ट वेलकम आपका हमारे बीच में। आपने परमेश्वर के वचन के लिए आपने समय निकाला। आप जबकि बहुत बिजी रहते हैं उसके बीच में आपने परमेश्वर के लिए आप खड़े हुए, तैयार हुए, इसके लिए आपको थैंक्स। आगे का भाग मैं आपके हाथ में देती हूँ सिस्टर। म्यूट है सिस्टर, आपका म्यूट है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज लॉर्ड। हाँ, मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, उसके बाद हम प्रेयर करेंगे। नीति वचन 8:13। पढ़ेंगी प्रिया? पढ़ो। 8:13 ना। हाँ, यहोवा का भय मानना बुराई से पैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्यारे परमेश्वर, यीशु के नाम से हम तेरे चरणों में आते थे, अनुग्रह के सिंहासन के पास में आते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन पढ़े और सुने जाने पे पिता परमेश्वर तेरी आशीष बनी रहे। प्रभु प्रार्थना करते हैं कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराने ना पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, प्यारे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं वचन का बीज फलवंत हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तो हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम नहीं पर तू हमारे द्वारा, पवित्र आत्मा तू बोल, तू हमारा शिक्षक है। और प्यारे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आगे तो समुद्र जख्मीले हाथ में सौंपते तुम्हारी सहायता में अगुवाई कर प्रार्थना करते हैं। विनती को नासरत के यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हम देखेंगे कि जो वचन हमने पढ़े कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। सत्य प्रियो, हम परमेश्वर का भय मानते हैं अपने जीवन में और बुराई से हम अलग रहते हैं, क्योंकि हम बुराई से हमें घृणा करना है, क्योंकि बुराई हमें पाप की ओर लेके जाती है। तो हमको बुराई से घमंड करना है। घमंड किसने किया था? घमंड हम देखते हैं यशा 14:12 में कि लूसीफर का घमंड के हम बारे में देखते हैं कि लूसीफर ने किस प्रकार घमंड किया और वह नीचे गिरा दिया गया। तो हम देखते हैं कि उसने जब कहा कि उसने मन में कहने लगा कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करूंगा। बड़े घमंड की बात उसने परमेश्वर सामने कह दी और इस कारण वो गिराया गया। हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा को, जो दानियेल 4 में हम पढ़ते हैं कि वो भी कहने लगा, वही मन कहने लगा कि मैं इतना बड़ा बेबीलोन क्या मैंने खुद नहीं बनाया है। और वो भी घमंड करने लगा और इस प्रकार वो भी गिराया ही गया।
वो बैलों की नहीं घास चरने लगा। वो ये कहने लगा, जब हम 4:30 में पढ़ते हैं, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। और वो घमंड करने लगा। और क्या हुआ, उसका ऐसा मुंह से निकलना ही था कि वो बैलों की नहीं घास चरने लगा। ऐसा होता है कि जब हमारे मन में घमंड आता है, हम बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, तो परमेश्वर हमारी बातों को तौलता है। हम देखते हैं ना, भजन संहिता, और भजन संहिता की 34:2 में लिखा है कि हम घमंड नहीं करना चाहिए। हमें घमंड यहोवा के नाम पर करना चाहिए, जिससे नम्र लोग सुनकर आनंदित होते हैं। हमारा घमंड यहोवा है, हमें बुराई से घृणा करना है और हमें घमंड नहीं करना है। घमंड हेरोदेस राजा ने भी घमंड किया। वो सिंहासन बैठ गया और अपनी महिमा करने लगा। वो भी कीड़े पड़ के मर गया। इसलिए भी हमें बिल्कुल घमंड तो बिल्कुल हमें करने नहीं चाहिए। घमंड ये है जो हमारे हमको विनाश की ओर लेके जाता है। जैसे नीति वचन में लिखा है कि नाश होने के पहले घमंड आता है मनुष्य के जीवन में, और वो नाश हो जाता है। उसकी बुद्धि नहीं चलती, उसकी बुद्धि एकदम विपरीत बुद्धि हो जाती है विनाश के समय। ये हम देखते हैं कि घमंड और अहंकार और बुरी बुरी चाल और उलटफेर की बातें, यह सब हमें बुराई की ओर लेके जाती है। हमें यहोवा के भय में आगे बढ़ना है। यदि अब यहोवा का भय हमारे अंदर रहेगा, तो हम इन सब बुराइयों से दूर रहेंगे। क्योंकि भय भय और विश्वास की परिभाषा तो एक जैसी है, लेकिन भय की परिभाषा बताऊंगी कि यह डर की परिभाषा यह है कि यह सत्य कि यह सत्य को हमको स्वीकारना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, महान है, सामर्थी है और अधिकार रखता है। हमें ये बात को स्वीकारना है कि वो हमारे जीवन का प्रभु है, हमारे जीवन का मालिक है। जब इस सत्य को स्वीकारते हैं, हम उसे सम्मान देते हैं, तो हमारे अंदर यहोवा का भय आता है और हम उसके निकट जाते हैं। यह है इसकी परिभाषा। जिस प्रकार दाऊद भी कहता है, हम भजन 34 पढ़ेंगे, तो 34:4 में दाऊद कहता है कि जब मैं यहोवा के पास गया, तो उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हमारा परमेश्वर, जैसे हम देखते हैं दूसरा तिमुथियुस 1:7 में भी लिखा है कि परमेश्वर ने हमें संयम भय की आत्मा नहीं दी, परंतु प्रेम, संयम, सामर्थ का आत्मा दिया है। परमेश्वर हमारा इतना महान परमेश्वर है। और रोमियो में भी पौलुस कहता है, रोमियो 8:15-14 में, कि हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिलेगी जिसे हम भयभीत हो, परंतु हमें लेपालकपन की आत्मा मिली जिसे हम हे अब्बा, हे पिता के पुकारते हैं। वो हमारा महान परमेश्वर है प्रियो। सचमुच हम जब यहोवा का भय मानते हैं, उसके मार्गों में चलते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, उससे पाप से घृणा करते हैं, तो प्रभु हमें जयवंत करता है। मसीह में हम जयवंत से बढ़कर हो जाते हैं। हम और घमंड के कारण हम देखा कि लूसीफर कैसे घमंड के कारण गिराया गया। नबूकदनेस्सर राजा बैलों की नहीं घास चरने लगा, और हेरोदेस भी नाश हो गया। हमें बिल्कुल घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड है जो पहला पाप है। तो घमंड है मनुष्य जीवन है, वो बहुत जल्दी आता है। यदि हमें थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाए, हम हर एक मनुष्य मैं अधिकतर देखती हूँ संसार में पैसों का प्रेम और मनुष्य से बड़ाई, ये अधिकतर लोग चाहते हैं। और ये दोनों, ये जिनको घर हो गया, कार हो गई, और भी सब सुविधाओं की चीज होगी, तो वो उनके अंदर घमंड बहुत जल्दी आता है। यही घमंड हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। परमेश्वर हमें चिताता है कि हम परमेश्वर यहोवा का भय मानना ही बुराई से बैर रखना है। हमें इन बुरी बातों से हमको बच के रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। और हम देखेंगे अब नीति वचन 31 का 30 देखेंगे। नीति वचन 31 का 30 मैं पढ़ती हूँ। शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रिय, ये पद पत्नी और स्त्री की व्याख्या करता है। उसका संपूर्ण जीवन परमेश्वर के प्रति आदरपूर्ण रहता है। परमेश्वर ने हमें एक भिन्न उद्देश्य के लिए हमें परमेश्वर ने ठहराया है। परमेश्वर ने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी है। परमेश्वर की इच्छा है कि एक मसीह पत्नी और एक मसीह
माँ जो है वो अपने घर परिवार में घर परिवार को संभाले, बच्चों की देखभाल करे, बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करे। पहला तिमुथी 5:14 में भी इसी प्रकार लिखा है, और तीतुस 2:3-4 में भी अगर आप पढ़ोगे तो किस तरह की स्त्रियां, मसीह स्त्रियां रहती है उसके बारे में वहां हम पढ़ते हैं। और हमें अपने पति के प्रति विश्वास योग्य रहना है, उसकी सहायता करना है। जिस प्रकार लिखा है उत्पत्ति 2:18 में कि हव्वा का आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसने हव्वा को बनाया परमेश्वर ने, कि उसकी सहायक और के रूप में उसको रखा। हमें पहनाई करते रहना है। लिखा है मरियम मार्था जो थी, जो यीशु के चेले आते थे उसके घर में, तो पहनाई करती थी और उनकी सेवा करती थी। और आजकल की जो स्त्रियां जो है, आजकल की लेडीज जॉब, बाहर जाके जॉब भी करती है। वो हर एक परिस्थिति में प्रवीणता का उसके अंदर प्रवीणता पाई जाती है। हर एक स्त्री देखो हर परिस्थितियों में जो स्त्रियां घर के बाहर जाती है अपने कार्य क्षेत्र में, तो हमें उनको अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है, और हर परिस्थिति में उसे हर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि सच में हर एक कठिनाइयां परिस्थिति होकर लेडीज लोग जॉब पर जाती है, घर को भी संभालती है, तो उन्हें अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना। नीति वचन 3:5 में इसका लिखा है कि अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमें इस प्रकार हमें ये वचन सिखाता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता तो व्यर्थ है। हमें हमें जो हमारी जो शोभा है वो ये है कि हम परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर का भय मानना ही हम सुंदरता है हमारी। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी, वचन कहता है। क्योंकि वचन सच्चा और जीवित है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार लोगों ने यहोवा का भय माना, और हम देखिए निर्गमन 1:15 निकालेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उन भाइयों ने किस प्रकार यहोवा का भय माना, और वह उनका घराना किस प्रकार बचा लिया गया। हम देखेंगे 1:15 हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें मिलेगा कि मैं पढ़ती हूँ, शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्रिया धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव की पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को जीवित छोड़ देती थी। ये धाइयां प्रभु का भय मानने वाली थी। प्रभु का भय मानने के कारण, प्रभु की आज्ञा का पालन करने के कारण उनका घराना बसाया गया, वो फलदायी हुई। इस प्रकार प्रिय, हम अपने जीवन में अगर प्रभु का भय मानते हैं, उसके मार्गों में चलते हैं, उसके वचनों का सम्मान करते हैं अपने जीवन में, उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, हर एक कठिन परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में भी हम अपना मुंह का अंगीकार सही रखते हैं, तो हम प्रभु के भय में चलते हैं, और प्रभु हमें हर एक विपत्ति से, हर एक परेशानी से बचाता है। हम देखेंगे मूसा था, हम इसी का निर्गमन 20 देखेंगे कि किस प्रकार लोग जब वो सीने पहाड़ के पास इकट्ठा हुए, तो लोग इस बात को देख के डरने लगे, क्योंकि परमेश्वर का जो ये है भय है, हमें पाप से भी बचाता है। वो लोग पाप से निर्गमन 20 में देखें। 20 का 20 पढ़ना है। हाँ पढ़ो। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। हाँ, तो परमेश्वर का भय प्रिय हमें पाप से भी रोकता है। सीने पर्वत जब दहक रहा था, तो सीने पर्वत का पर मूसा उनका लीडर भी, जो हम इब्रानी 12 में पढ़ते हैं कि उनका लीडर ही कांपता और डरता हुआ, इब्रानी 12 में है कि वो उनका लीडर ही डर रहा था, और इजरायली भी बहुत घबरा रहे थे प्रभु का दर्शन देख पाकर। वो बहुत तो मूसा ने उनसे कहा कि मत डरो। मूसा ये चाहता था कि लोग पाप करने से डरे और नाश ना हो, इसलिए वो चिता रहा था लोगों को
कि तुम डरो मत, लेकिन उन्होंने इजरायली लोग डर रहे थे और वो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं बात करना चाहते, तू ही हमारे लिए बात कर। मूसा से कहा हमारा वो उसका जो लीडर था, इब्रानी में हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो कहता है कि उनका लीडर ही बहुत कांप रहा था, मूसा ही बहुत कांप रहा था, डर रहा, थरथरा रहा प्रभु प्रभु के सामने। लेकिन हम देखते हैं इसमें सूबेदार को देखते हैं हम, जब ये सूबेदार यहाँ तो इजराइल बात करना नहीं चाह रहे थे परमेश्वर से, लेकिन सूबेदार का विश्वास देखते हैं। सूबेदार ने कहा, क्या कहा यीशु से, तू सिर्फ एक शब्द ही कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोग डर रहे थे बात करने के लिए लेकिन हम यहाँ देखते हैं नए नियम में कि यीशु से कहा सूबेदार ने कि मेरा सेवक बीमार है, वो तू मेरे हम में भी इतने भी नहीं तुम्हें छत के नीचे आ सके, तू एक शब्द ही कर दे परमेश्वर तो मेरा दास चंगा हो जाए। जहां पर हम देखिए पुराने नियम में लोग इससे डर रहे थे, बात करना नहीं चाह रहे थे, उनके अंदर बड़ा भय छा गया था प्रभु के दर्शन को पाकर। लेकिन मूसा ने कहा डरो मत। बहुत बार हम डर जाते हैं, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत तक। हम 41:10 में पढ़ते कि मत डर, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ से लिए चलूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। हमने देखा कि दाऊद ने कैसा भय माना अपने जीवन में और निर्भय होकर परमेश्वर के पास गया, तो उसने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हमने देखा कि लूसीफर का घमंड करके हमें वचन सिखाता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं भी रखी है, डरने वालों के लिए बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने रखी है। हमने देखा कि यहोवा का भय माना बुराई से बरा, किस वक्त लूसीफर ने घमंड किया और नबूकदनेस्सर राजा ने घमंड किया, हेरोदेस ने घमंड किया। तो प्रिय, हमें घमंड से दूर रहना है, हमें घमंड से घृणा करना है, बुराई से दूर रहना है। हमने देखा दाऊद प्रभु का भय मानता था और वो कहा कि मैं पूरी चीज प्रभु ने मुझे निर्भय किया है, मेरे जीवन में अब भय नहीं है और मेरी प्रार्थना को उसने सुन लिया है। और मैंने बताया जैसे तुम्हें जो 1:7 में विश्व लिखा है कि हमें परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है, प्रेम संयम सामर्थ का आत्मा दिया है। हमें भय नहीं खाना है अपने जीवन में और हमें आगे बढ़ना है कि मसीह में हम जयवंत से बढ़कर है। और हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली जिसमें भयभीत हो। हमने रोमियो 15 पढ़ा, हमें दासत्व की आत्मा जिसमें भयभीत हो, दासत्व की आत्मा कि हम किसी की दास नहीं है लेकिन हम मसीह में स्वतंत्र है। परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला है, तो हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, परंतु परमेश्वर ने हमें प्रेम संयम सामर्थ का आत्मा दिया है। और हमें दासत्व का आत्मा नहीं जिसमें भयभीत हो। हमें प्रभु ने लेपालकपन का आत्मा दिया है जिससे हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम में हम देखेंगे किस प्रकार पतरस ने कहा। प्रेरितों के काम 10:35 में कुरनेलियुस के बारे में लिखा है। कुरनेलियुस जो था, मैं पढ़ूंगी 10:22 में लिखा है, उन्होंने कहा कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से वह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। ऐसा होता था कि उन दिनों सिर्फ यहूदी लोगों के पास ही पतरस और जितने प्रभु के चेले से जाके वचन सुनाते थे, प्रभु के बारे में बताते। लेकिन ये कुरनेलियुस जो था, ये सूबेदार था, ये रोमी व्यक्ति था, ये परमेश्वर डरने वाला था। लिखा है यहाँ परमेश्वर डरने वाला था और यहूदी जाति में वो सुनाम मनुष्य था कि वो लोगों को दान दिया कर, यहूदी लोगों को दान भी दिया करता था। तो जब परमेश्वर ने इसका विश्वास देखा और पतरस कुरनेलियुस के घर में गया और परमेश्वर के बारे में बताने लगा, पतरस यीशु के बारे में बताने लगा कि कैसे बड़े बड़े महान काम किए हैं। तो पतरस को निश्चय हो गया कि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पे अपना मेह बरसाता है। दोनों को जब हम दोनों जब परमेश्वर डरते हैं, 35 में लिखा है, हम 10:35 में पढ़ेंगे। पतरस ने कहा कि वरन हर जाति में जो उसे डरता है और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। हम देखते हैं प्रियो कि हर जाति के लोग, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो, वो परमेश्वर से डरते हैं
और बुराई से बचे रहते हैं और धर्म के काम करते हैं, तो वह परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है। परमेश्वर किसी का अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं देखता, न जाति देखता है। परमेश्वर हम सबको एक जैसे देखता है। जो परमेश्वर डरता है उन पर वो अनुग्रह करता है, उन पर वो दया करता है। ऐसा है हमारा परमेश्वर। हम यहोवा का भय मानते हैं। लिखा है नीति वचन 1:7 में कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुराई से बचे रहना ही समझ है। हम यहोवा का भय मानते हैं तो हम बुराई से बचे रहते हैं। और हम नीति वचन 9:10 में ये लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है, जिसके द्वारा हमारी आयु बढ़ती है। हमें वो लंबी आयु प्रदान करता है। और परमेश्वर के भय में जो हम आगे बढ़ते हैं, नीति वचन पूरी हम बुद्धि की बातें देखते हैं, किस प्रकार हमें बुद्धि प्राप्त होती है। जब हम यहोवा के भय में जो हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने भय में चलाता है और हमें कामयाब भी करता है। हम देखेंगे भजन संहिता 25:14 में भी कहता है, यहोवा का भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। परमेश्वर हमारा मित्र बन जाता है। जब हम यहोवा का भेद हम जब जान ले, उसका भेद तो गंभीर है। यहोवा का भेद लिखा है, यहोवा का भेद गंभीर है। वो आत्मा में धर्मी ठहरा, वो स्वर्गदूतों को दिखाई दिया और अन्य जाति ने संसार ने से विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। परमेश्वर का भेद तो गंभीर है, लेकिन हम जब यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। परमेश्वर अपना भेद उन्हीं लोगों में प्रकट करता है जो उनसे डरते हैं, यहोवा का भय मानते हैं, उसके मार्गों में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं और अनुशासन में रहते हैं। परमेश्वर अपना भेद उन पे प्रकट करता है और उनका मित्र बन जाता है। भजन संहिता 34:7 में पढ़ते हैं कि यहोवा के डरवे के चारों तरफ उसके दूत छावनी किए उन्हें बचाते रहते हैं। और उसी में हम 34:9 में पढ़ते हैं कि यहोवा के पवित्र लोगों, यहोवा का भय मानो, क्योंकि यहोवा के डर किसी भली वस्तु की घटी न होंगी। जैसे मैंने वो वचन बताया आपको कि 31 में जिस प्रकार लिखा है, 31:30 में, शोभा तो झूठी है, सुंदरता तो व्यर्थ, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। मैं एक स्त्री थी, एक वुमेन थी, वो यहोवा का भय मानती थी और उसका पति बहुत ड्रिंक करता था और उसे बहुत मारता था, उसे बहुत पीटता था। वो विश्वासी लेडीज थी और वो प्रार्थना में भय भक्ति के साथ प्रार्थना करती थी। हर कठिन परिस्थिति थी कि उसका पति ड्रिंक करता था, तो वो रात दिन आंसू बहा बहा के प्रार्थना करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो चर्च में गई तो उसको पास्टर की वाइफ ने भी उससे कहा होगा कि अगर यदि तुम्हारा पति अगर तुम्हें मारे तो बहुत परेशान थी। वो अपनी अपनी बातें शेयर कर रही थी पास्टर साहब के पास। तो उन्हें यही सलाह दिया कि जब तुम्हारा पति तुम्हें मार, तो तुम ना उसकी स्ट्रीट को बांधना है हमें, तो ये कहना कि आई बाइंड यू इन जीसस नेम। उसने यही बात को, जब उसका पति उसको रात में ड्रिंक करके आया और खूब मारने लगा, पीटने लगा, तो वो स्त्री यही कहने लगी, रोना पीटना सब बातें छोड़कर ये कहने लगी, आई बाइंड यू इन जीसस नेम, आई बाइंड यू इन जीसस नेम। उसका पति मारते मारते रुक गया और थोड़ी देर में जाके अपने बेड पर सो गया। जब उसका पति जब सवेरे उठा तो उसको एकदम वो पूरे होशो हवास में आया और अपनी पत्नी को बुलाकर कहने लगा कि तुम रात में मुझे क्या कह रही थी। तो वो उसकी पत्नी ने कहा, मैं तुमसे कह रही थी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। उसका पति उस दिन से उसकी पत्नी ने उसको मारना ही छोड़ दिया। इस प्रकार हमारा परमेश्वर के भय में हम चलते हैं तो प्रभु हमें हर मुश्किल से निकालता है। ऐसा हमारा महान परमेश्वर है। उसके हस्बैंड का जीवन बदल गया और वह उसके जीवन में चेंज आ गया। इस प्रकार हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके मार्ग में चलते हैं, भय भक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं, उसके उपवास में हम समय बिताते हैं, उपवास रखते हैं, अपने जीवन में अनुशासन में बने रहते हैं, तो प्रभु हम हर एक विपत्ति से निकालता है। हमें
लिखा है जंगल में मैं एक एग्जांपल और दूंगी कि जंगल में हम देखते हैं, जंगल में सबसे बड़ा प्राणी यदि हम कहेंगे तो कौन है, तो हम कहेंगे तो सबसे बड़ा प्राणी हम देखते हैं कि हाथी है। और सबसे हम देखते हैं लंबा लंबा प्राणी हम पूछेंगे तो कौन, तो हम कहेंगे कि वो जिराफ है। लेकिन हम देखेंगे कि सब में जो शेर होता है वो सब में साहसी होता है। लिखा है वचन में, नीति वचन में कि जब दुष्ट लोग कोई पीछा भी नहीं करता तो भी भागते रहते हैं, लेकिन धर्मी जन निडर, लिखा है निडर निडर खड़े रहते हैं। धर्मी जन शेर के समान निडर और साहसी वो खड़े रहते हैं। तो हमें साहसी बनना है अपनी विपरीत परिस्थिति अगर हमें आए, कठिनाइयां आए, मुसीबत आए, तो हमें सही अंगीकार रखना है, निगेटिव बातों को नहीं बोलना है, सही अंगीकार रखना है अपना, और साहसी बनकर हमें खड़े रहना है। निडरता से हमें हमें खड़े रहना है। ये प्रभु का वचन बनता है। और यीशु को भी कहा गया है, यहूदा का सिंह कहा गया है। तो हमें इस प्रकार हमें परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के मार्गों में बुराई से दूर रहना है, घृणा करना है, और हमें अनुशासन में बने रहना है, आज्ञा का पालन करना है। और प्रभु ने हमें इसलिए एक उद्देश्य के साथ ही रखा है कि हम उसके उद्देश्य को पूरा करें, सुसमाचार प्रचार में हम लगे रहे, और भक्तिपूर्ण जीवन हम व्यतीत करें, क्योंकि हमारी हर एक बातों से वही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मैं आखिर में एक ही अगर हम भजन संहिता 128 में पढ़ेंगे तो वहां पर ये भी लिखा है, यही लिखा है, ये पारिवारिक आशीष है, पारिवारिक जीवन से संबंधित आशीष वही प्राप्त होती है कि क्या ही धन्य वो हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होंगी, और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोती को भी देखने पाए। इजराइल को शांति मिले। ये सब आशीष है। भजन संहिता 128 हमारी पारिवारिक जीवन से संबंधित आशीष है। यदि हम परमेश्वर के भय में चलेंगे, उसके मार्गों में चलेंगे, तो सही में परमेश्वर हमें बहुत ब्लेस करता है। अब मैं आखिरी वचन बताऊंगी। हम देखेंगे मलाकी का 3:16 में क्या लिखा है। कोई पढ़ देगा तो बहुत अच्छा होगा। ये वचन सबके लिए बहुत अच्छा वचन है, ये कि भय मानने के द्वारा तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हाँ, ये प्रभु प्रतिज्ञा करता है कि देखो स्वर्ग में भी उसका हिसाब रखा जाएगा जो प्रभु का भय मानते हैं। इसलिए हम जो हम बोलते हैं वो भी हमारा बोलना प्रभु के अनुसार होने पाए, हमारा अंगीकार सही रहने पाए। तो देखो प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं कि स्वर्ग में उसका हिसाब रखा जाएगा। उसके भय मानने के जो विश्वास के बने रहते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर के प्रति विश्वास के प्रति पूरे समर्पण के साथ प्रभु का अपना जीवन डेडिकेट करते हैं, समर्पण के साथ और विश्वास के साथ प्रभु में बने रहते हैं, तो हमारे सब कामों का हिसाब रखा जाएगा और उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलने वाला है। जो यहोवा का भय मानते हैं, लिखा है कि जो यहोवा का भय मानते हैं उसके अनुसार हमारा न्याय होगा, है ना, क्योंकि परमेश्वर का दिन धधकते भट्टे के समान आने वाला है। लिखा है जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा का भय मानता है उसके काम परखे जाएंगे कि और उन पे धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों से लोग चंगे हो जाएंगे। वो पाले में बछड़ों के समान कूदेंगे फांदेंगे, इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, जय मसीह की। जय मसीह। आप गवाही शेयर कर सकते हैं सिस्टर। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। मैं अपनी गवाही बताऊंगी। अभी हमारे पास टाइम बहुत है क्या? जी हाँ, अभी हाँ टाइम है, टाइम है। हाँ 5:30 तक।
हाँ नहीं, आप 5:30 पौने 6 तक ले सकती हैं। अच्छा अच्छा। मेरी गवाही ऐसी है कि जब मेरा बेटा मेरे 3 बेटे हैं, कुणाल, विशाल और नकुल। जो छोटा मेरा बेटा था विशाल, एक समय एक टाइम प्रभु ने ऐसा लेके आया, हम तो संसार की बातों में थे, संसार में थे, हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन सचमुच प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु का अनुग्रह है कि सचमुच प्रभु ने मेरे बेटे की जो पाने के कारण ही हम प्रभु में आए और हमने जाना कि प्रभु कितना महान परमेश्वर है। प्रभु ने सच में हमें मेरे बेटे को चंगाई नहीं बल्कि हमें बहुत सारी चीजों में जो अद्भुत-अद्भुत बातें हमारे जीवन में किया, बहुत सारी गवाहियाँ हमारे जीवन की है कि किस प्रकार हम प्रभु में चलते रहे और हम प्रभु में बढ़ते रहे, हमारी आत्मिक उन्नति होती गई, हमें प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया, हम हस्बैंड वाइफ को हम सेल मीटिंग न्यू कन्वेंट चर्च में जब हम थे तो हमने वहाँ से हम सेल मीटिंग भी लेते थे, प्रभु हमें इस्तेमाल करता था, हम प्रभु मेरे बच्चे भी प्रभु के भय में आगे बढ़ते गए, उनकी पढ़ाई-लिखाई में प्रभु ने सहायता किया और आज मेरा बेटा जो छोटा वाला बेटा है वो 25 साल का हो गया है और सच में जॉब कर रहा है बायजूस में। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने बहुत सुंदर 1 साल हो गया, बहुत सुंदर फ्लैट भी दिया हमें इस एरिया में और सचमुच प्रभु बहुत महान है और मैं बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार हमको ये फ्लैट हम सचमुच इस योग्य भी नहीं थे कि सचमुच हम बहुत प्रार्थना कर रहे थे और हम सिर्फ हम जब हम भी अकाल जब लॉकडाउन उन दिनों लॉकडाउन चालू हुआ था जैसे वचन कहता है कि मैं जो वृक्ष नदी के तीर के पास लगाया जाता है वो अपनी रीति में फलता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। जब हम फाइनेंशियली पूरी जी रहे थे जब इस फ्लैट के लिए हम देखने जा रहे थे और हम बोले पसंद तो कर लेते फ्लैट जा जाके हम घूमने लगे फ्लैट देखने लगे तो ये फ्लैट पसंद आ गया हमें फ्रेंड्स कॉलोनी में ये आकार नगर में आता है ये फ्लैट तो जब हम सोचे अब पैसे की आवश्यकता है फिर हमने विश्वास किया और हम प्रार्थना करने लगे हम ये हमको हम विश्वास से पानी पर चले हम मैं बताना चाहती हूँ किस प्रकार हमने बहुत प्रार्थना किया उपवास रखा और लॉकडाउन के समय परमेश्वर ने सारी हमारे लिए रास्ते क्लियर करते गए ये भी एक डर था कि कैसा बिल्डर मिलता है एक बार हम धोखा खा गए हैं हम एक बार हम फ्लैट लेने गए थे भीलगांव साइड में तो एक जो ब्रोकर था उसने 10,000 रुपए लेकर हमारे उसने वो बोला कि नहीं मैंने तो पैसे नहीं लिया और धोखा हमें हो गया था लेकिन हम प्रार्थना करते प्रभु हमें कोई धोखा ना हो ऐसा हुआ भी हो कि हम जब फ्लैट देखने आए और जब हम बिल्डर से मिलने गए उसके ऑफिस में तो प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ सच में प्रभु महान है हम तो प्रार्थना ही कर रहे थे प्रभु हमें कोई धोखा ना हो अब हम फ्लैट लेने जा रहे हैं तो ऐसा हुआ वो जो बिल्डर था वो बिल्डर का सरनेम जैन था तो मेरे हस्बैंड को याद है कि एक जैन तो मेरे ऑफिस में मेरा फ्रेंड है वो मेरे साथ काम करता है साहब है तो उनने पूछ लिए कि आनंद जैन को तुम पहचानते हो तो उसने कहा हाँ वो मैं तो बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ उनको और फिर जब उन्हें वहीं बैठ के फोन लगाया मोबाइल में तो पहचान उनकी इतनी बहुत क्लोज थी वो बिल्डर की वो मैं तो अच्छे से जानता हूँ और उन्हें हमको सपोर्ट किया अच्छी तरह बिल्डर ने और हमें ये फ्लैट में पूरी तरह से लेने में उन्हें सहायता किया सारी बातों को अच्छे से बताया और ये फ्लैट हम प्रभु ने हमको दिया मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं और एक गवाही देना चाहती हूँ मेरे बड़े बेटे की कुणाल की कि उसके जीवन में प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया लॉकडाउन में वो पुणे में जॉब करता था स्कूल इंटरनेशनल स्कूल में स्कूल पूरी सारी बंद हो गई थी वो पुणे में रह के क्या करता है इसलिए वो नागपुर आ गया नागपुर में आया तो वो हम सब ने बहुत उपवास प्रार्थना का फैमिली प्रेयर किया और उपवास करके प्रार्थना करने लगे वो बहुत रोने लगा कि मम्मी कैसा होगा मैं हमने यही बोले तो सिर्फ प्रभु में भरोसा रखा मैं हम प्रार्थना करने लगे प्रभु ने मुझे यही वचन दिया था कि उसके लिए दिया था कि मैं तुझे गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा तो मैं अपने दूध को तेरे आगे आगे भेजूंगा और पीतल की वाड़ों को तोड़ डालूंगा लोहे के बेडंडों को टुकड़े टुकड़े करूंगा तेरे लिए और सच में प्रभु ने इतना अनुग्रह दया किया कि वो रोने लगा उसकी कुछ क्लासेस चालू थी जो ऑनलाइन पहले लेता था लॉकडाउन पहले तो कुछ क्लासेस चालू थी और कुछ क्लास और वो तो पूरी फाइनेंशियल बहुत डाउन आ गया था तो वो रोने लगा तो उसका जब वो दशमन डाल रहा था मैं बताना चाहूंगी वो दशमन डालना उसने कभी नहीं छोड़ा अपना वो प्रभु की आज्ञा में बना रहा इतनी तकलीफ में भी और जब वो नागपुर आ गया तो वो अपना दसवां जब संडे ऑनलाइन चर्च होने लगा तो जब वो अपना दसवां डाल रहा था तो खूब रोया वो अंदर जाके वो पति पत्नी खूब रोए
और जब उसने अपना दशमन डाला, 500 रुपए डाला तो बहुत रोया। उसने कहा, वो यही बोलने लगा कि मम्मी मैं पहले कभी इतना कम मैंने अपना दशमांश नहीं डाला। वो बहुत रोने लगा। मैंने कहा तू रो मत, प्रभु देख देखो बहुत आशीष देगा। और हम प्रार्थना आज उसको यहाँ नागपुर में लेके 1 साल हो गया है। प्रभु ने इतना अनुग्रह किया कि वो उसकी आज जो मैं इसमें कुछ घमंड की बात नहीं है, प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहती हूँ कि आज उसका पेमेंट, आज वो जो इनकम उसको हो रही है 1,70,000 तक, वो अपना उसका 70 जा रहा है उसका इनकम। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सच में प्रभु महान है। और मेरे छोटे बेटे को पूरी तरह से चंगा किया है। और सचमुच प्रभु अपने लोगों की सुधि लेता है। या हम प्रभु के भय में हम आगे चलते हैं और उसके मार्ग में चलते हैं तो प्रभु अपने लोगों की सुधि लेता है। हमारे परिवार को परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी है। मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं बयान नहीं कर सकती कि शब्द नहीं है कि इतनी सारी आशीर्वाद प्रभु ने हमारे जीवन में किया और हमें ब्लेस किया। बहुत हमारे पास्टर की जो हम जो टीचिंग ले रहे हैं वो बहुत सुंदर हमें प्रभु के मार्ग में चला रहे हैं। अब चला रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए। सारा आदर मैं प्रभु को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे सुंदर वचन के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए ईश्वर का बहुत धन्यवाद। और सुंदर गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जो उस पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। परमेश्वर उनको बहुत उठाता है, आशीष देता है। तकलीफें आती हैं लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, वो संभाल के रखता है। कहते हैं जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख के तले छुपाती है, वैसे ही परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में क्या करता है, हमको